इस उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री रहा। उत्तर प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की कैसे रक्षा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इससे अच्छी तरह मैं वाकिफ रहा। और मेरी एक भी बात गलत हो तो आप जो लोग भी यहां पर बैठे हैं, यहां से लेकर वहां तक, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप यहां यदि हमारा विरोध नहीं कर सकते हैं तो चिट्ठी लिखकर मेरा विरोध कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे दिल में यह भाव पैदा हुआ कि यदि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं तो मैं शासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करूंगा, बल्कि जनता के सेवक के रूप में अपनी मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वाह करूंगा। और आपको याद होगा कि मैंने इस उत्तर प्रदेश के हर जनपद से किसान भाइयों की बड़ी पंचायत मुख्यमंत्री आवास में बुलाई थी और 8 घंटे तक उनके साथ पंचायत की थी और उन्हीं के साथ भोजन किया था। व्यापारी भाइयों को भी सारे प्रदेश से मैंने बुलाया था, शिक्षकों को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, सब तो सब समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा रहने वाला व्यक्ति जो झाड़ू लगाने का काम करता है, जिसे स्वीपर कहते हैं, उसे भी बुलाया और रिक्शा और टांगा चलाने वालों को भी मुख्यमंत्री आवास में पहली बार बुलाकर उनके साथ मैंने संवाद स्थापित करने का काम किया था। बहनों भाइयों, जब तक जनता किसी मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की हुकूमत में अपने को सम्मानित नहीं समझेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री विकास के भी अपने दावे को किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प इस मथुरा की सभा से मैं देना चाहता हूं सारे उत्तर प्रदेश की जनता को। आज मैं जानता हूं कि आपके मान सम्मान का किस हद तक मर्दन यहां के मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले श्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया। गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद थे। कब किसकी जान चली जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आज आपको विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने सरकार बना दी तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्की गारंटी देगी कि उत्तर प्रदेश किसी भी बहन भाई के मान सम्मान पर यदि किसी ने आंख उठाकर देखने की जरूरत की, उंगली उठाने की कोशिश की तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा बल्कि सरकार की जेल होगी। यह मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन विगत 7-8 वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का मैं निर्वाह कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी 4 वर्ष तक मैंने जिम्मेदारी निभाई है। लोग कभी कभी हमसे पूछते हैं कि राजनाथ जी, अब तो आप राष्ट्रीय राजनीति में हैं, क्यों उत्तर प्रदेश को लेकर इतने बेचैन हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहनों भाइयों, मैं अपने लिए आपके बीच नहीं आया हूं। इस कान खोलकर इस बात को सुन लीजिएगा। आप सबका ही स्नेह और प्यार मिला है कि आज भारत की राजनीति में मुझे एक कद हासिल हुआ है। ऋणी हूं तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का मैं ऋणी हूं। आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह के परिणाम स्वरूप ही भारत की राजनीति में आज मुझे कद हासिल हुआ है। और आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 14 साल 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को थाने के कंपाउंड में पेड़ से लटका दिया जाता है। उसके बाद भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति करते रहे। 3 चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, एक ही विभाग के 3 ऑफिसर्स की हत्या कर दी जाती है भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर। उसके बाद भी राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति करते रहेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जिस दिन आप भाजपा की सरकार बना देंगे, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी भाजपा को अपनी विजय पताका फहराने से दुनिया की हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। फिर मैं वही की राजनीति करूंगा। लेकिन आज यदि मैं आया हूं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का तख्ता पलट करने के लिए आया हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आपके बीच आया हूं। गुंडे बदमाशों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी आज के 4.5 वर्षों पहले। लोग कहते थे क्या हो गया है, इतना भ्रष्टाचार, गुंडे बदमाशों की यह हालत।
यह सपा की सरकार अब जानी चाहिए, भले ही बसपा आ जाए, वो हमें मंजूर है। और मायावती जी क्या कहा था, पूछो आप। नेता की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नेता ऐसा चाहिए जो बोले जान चली जाए लेकिन उसे करके दिखाए। नेता ऐसा होना चाहिए। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनता से बोले कुछ और करे कुछ। और आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में भी कभी यदि कुछ ऐसा लगे, आप चिट्ठी लिख के अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, भेज देना कि राजनाथ सिंह ने यह कहा था लेकिन इसे नहीं किया। और ऐसे हालात जिस दिन हमारे राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे, इस राजनीति को ठोकर मारकर घर बैठ जाऊंगा। जनता के सामने कभी चेहरा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। मायावती जी ने कहा था, मायावती जी ने कहा था चुनाव के समय, जबकि विधानसभा का चुनाव चल रहा था, यही कहा था ना, सपा के शासनकाल में बहुत जुल्म अत्याचार बढ़ गया है, भ्रष्टाचार है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैं मुलायम सिंह यादव के एक एक भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगी और मुलायम सिंह यादव को मैं जेल भेजूंगी और अमर सिंह को भी जेल भेजूंगी। कहा था कि नहीं कहा था? हाथ उठाकर बताइए। हिम्मत है मायावती जी कि मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह को जेल भेजो? अरे तुम्हारे भी दामन पर दाग लगा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। मायावती जी, यदि सपा के मुखिया पर यदि जांच सीबीआई की चल रही है, तो आप पर भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है। कैसे आप जेल भेजने का साहस कर सकती? क्यों नहीं कहा था? क्यों कहा था आपने उठाकर जेल भेज दूंगी? केवल जनता को गुमराह करने के लिए, जनता की वाहवाही लूटने के लिए। कितने वादे इन्होंने किए थे? भ्रष्टाचार का बोलबाला किस हद तक है, मैं बहुत विस्तार में भी चर्चा करूंगा तो 3 घंटे 4 घंटे का भाषण हो जाएगा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पार्क बनवाए जा रहे हैं, यहां पर पहाड़ों के पत्थरों के पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नोएडा में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, हजारों करोड़ रुपए की धनराशि पानी की तरह मायावती जी ने बहाया है। मैं समझता हूं वह हजारों करोड़ रुपए यदि उत्तर प्रदेश में कायदे से भी खर्च किए गए होते तो कम से कम हमारे 5 लाख नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल गया होता, उनके हाथों को काम मिल गया होता। वह सारे आंकड़े में विस्तार में जाकर आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर, भ्रष्टाचार का जहां तक आलम है। बहनों भाइयों, आपकी एक पत्रावली भी बिना पैसा दिए कार्यालय में आगे नहीं बढ़ती होगी। यह सच है कि नहीं है? फाइल बढ़ती है बिना पैसा दिए। किसी चौराहे पर चले जाइए, आपके साथ वसूली की जाती है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई स्थान हो। और मैं एक बात बताने जा रहा हूं, शाम के समय जब मैं मुख्यमंत्री था, जब मैंने देखा कि ट्रक वालों की वसूली हर चौराहे पर होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, शाम को मैंने कहा था कि यदि कोई मां का लाल यदि एक भी ट्रक वाले को किसी चौराहे पर रोक लिया तो मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं थी कि कहीं पर वह ट्रक उत्तर प्रदेश में रोक दे। यदि यहां पर कोई ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है, यहां पर ट्रक चलाते हो आप, तो आप भी चलाते हो, खड़े होकर जब बता दो कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। हिम्मत होती थी किसी की? बहनों भाइयों, हुकूमत इसे कहते हैं। मुख्यमंत्री जो बोल दे वही कानून हुआ करता है। लेकिन आज की मुख्यमंत्री जी हो क्या रहा है? आप ही यदि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं तो आपके आदेश का पालन आपका मातहत कैसे करेगा? कैसे आप इस बात की कल्पना कर सकती हैं? यह हालत है इन लोगों की। यहां पर खाद्यान्न का घोटाला इतना बड़ा हो गया, सीबीआई जांच चल रही है। हाई कोर्ट का जब आदेश हुआ खाद्यान्न घोटाले की सीबीआई से जांच करने के लिए, तो उसको रुकवाने के लिए मायावती जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यही भ्रष्टाचार का मुकाबला करेंगे ये मायावती जी। और कई मंत्री इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में अब उनकी छुट्टी हो रही है। यदि मायावती जी की चलती तो छुट्टी न करती, लोकायुक्त के रिपोर्ट आ जाने के बाद छुट्टी करना तो उनकी बाध्यता है।
उनकी मजबूरी है। और मैं समाजवादी पार्टी की भी यहां पर चर्चा कर देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की क्या क्या इन्होंने किया है, मैंने उसका कच्चा चिट्ठा तैयार किया है। बहनों भाइयों, ध्यान से सुन लो, इनकी हालत क्या है। गुंडे बदमाशों के हौसले क्यों न बुलंद हों। 1993 से 95 तक सपा बसपा की सरकार थी। विधानसभा के अंदर जैसा खून खराबा और मारपीट हुई थी, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसे खून खराबा और मारपीट आपने विधानसभा में नहीं देखी होगी। यही समाजवादी पार्टी थी। 1994 में एक समाचार पत्र दैनिक जागरण के कार्यालय पर हल्ला बोला था यदि किसी ने, तो इसी समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला था। यह दबंगई के आधार पर गुंडे बदमाशों का सहयोग लेकर यह काम करना चाहते हैं। सब तो सब, न्यायपालिका, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुड़दंग इन्हीं के लोगों ने मचाया था। इन्हीं के लोगों ने हुड़दंग मचाया था। तो वहां के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सेना बुलानी पड़ी थी। मई 1995 में यही मायावती जी हैं, उस समय सरकार में शामिल थी। जब गठबंधन टूट गया तो गेस्ट हाउस में इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने मायावती जी पर हमला बोला था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बचाने का काम किया था। बहनों भाइयों, मायावती जी, कम से कम यह एहसान आपको नहीं भूलना चाहिए। आपकी जान यदि किसी ने बचाई थी तो भाजपा के लोगों ने, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई थी। यह सब सारे प्रमाण हैं। यह हालत है इनकी। अब ये लोग सरकार चलाएंगे, किसके हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जानी चाहिए। बहनों भाइयों, इसका फैसला आपको करना है। महंगाई तो नहीं बढ़ रही है ना, कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। आपको मालूम है कि नहीं, केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो काम कर रही है, उसको सपा और बसपा दोनों समर्थन देने का काम कर रहे हैं। महंगाई के लिए केवल कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यह दोनों जिम्मेदार है। आप लोगों ने इस आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक भारत माता के लाल पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी है। बहनों भाइयों, कौन मां का लाल इस सच्चाई को नकार पाएगा कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में भी किसी भारत माता के लाल ने सफलता प्राप्त की, तो भारत माता के लाल का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में सफलता प्राप्त की। क्या कारण है? जब जब कांग्रेस आती है तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है। क्या कारण है? और जब भाजपा की सरकार आती है तो महंगाई रुक जाती है। बहनों भाइयों, सबसे बड़ा कारण है गलत आर्थिक नीतियां, गलत आर्थिक नियोजन और भ्रष्टाचार। मैं 2 बातों की चर्चा नहीं करूंगा भ्रष्टाचार के बारे में, रोज अखबार में आप पढ़ते होंगे। एक से एक घोटाले, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, अरे क्या क्या, केजी बेसिन का घोटाला, पर घोटालों का तांता लगा हुआ है। किसी सरकार के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि ऐसी नौबत नहीं आई हो। और आए दिन मंत्री जेल जा रहे हैं। और उस समय के जो खजाने के मंत्री थे, वित्त मंत्री चिदंबरम साहब, तो आज आप सुन लीजिए, वह भी तिहाड़ जेल जाने के लाइन में खड़े हैं। कब चले जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जल्दी ही उसके संबंध में बहस होकर फैसला होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिसमें 2 वर्ष यूपीए कार्यकाल के समाप्त हुए थे, यूपीए 2 यानी दूसरी बार जो सरकार बनी है, जब 2 साल समाप्त हुए, इन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और यह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार से। लेकिन चिदंबरम पर जब आरोप लग गया कि 2G स्पेक्ट्रम में ये राजा जो मंत्री थे टेलीफोन विभाग के, टेलीकॉम मिनिस्टर, जो आज जेल की हवा खा रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया और सबने कह दिया, इस केवल राजा की मर्जी से नहीं हुआ है, उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम साहब की मर्जी से हुआ। जब यह खबर बाहर आ गई और आज के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने एक मेमोरेंडम भेजकर प्रधानमंत्री कार्यालय को जब यह बात कह दी, तो उसके बाद विदेश में थे प्रधानमंत्री जी, उनको बड़ी चिंता हुई कि हमारा इतना निकट का सहयोगी अब ये भी जेल जाने वाला है। तो उन्होंने कहा, चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने सहयोगी की पूरी तरह से मदद करूंगा। प्रधानमंत्री जी, दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की प्रतिज्ञा भी आप करते हैं
और दूसरी तरफ आप अपने सहयोगी को बचाने की भी बात करते हैं। बहनों भाइयों, हद हो गई है, सारी हदें पार हो गई हैं। महंगाई बढ़ने का सिलसिला यह निरंतर जारी रहेगा। सपा बसपा के लोगों से आप पूछो कि क्यों आपने लिखित समर्थन इनको दिया है, यह सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। काला धन दुनिया के विदेशी बैंकों में पड़ा है। बस इतना ही कहूंगा, मैं विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बना दी, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर दुनिया के विदेशी बैंकों में जो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा काले धन के रूप में पड़ा हुआ है, उसको हम 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की बैंकों में लाएंगे और यहां की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे।